हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मीनू कुमारी प्रजापति, प्रवक्ता गृह विज्ञान। आज हम आपको बीए पार्ट सेकंड ईयर का सेकंड पेपर आहार विज्ञान एवं पोषण। तो आहार विज्ञान क्या होता है, इसमें किस किस पोषण की आवश्यकता होती है, हमें किस तरह का जो बैलेंस फूड यानी बैलेंस डाइट है, संतुलित भोजन करना चाहिए, उसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इनके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे विटामिन, यानी जिस तरह से हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी वसा, प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार इनके साथ साथ विटामिन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये बृहत मात्रा में यूजफुल ना होकर ये सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो विटामिन एक तरह का सक्रिय कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो विटामिन होते हैं क्या होते हैं? सक्रिय कार्बनिक तत्व, जिसके शरीर में अंततः सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। कैसी मात्रा? सूक्ष्म मात्रा में, लेस अमाउंट यानी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु शरीर के समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। जिसे आंतरिक क्रिया है, भरण पोषण है, वृद्धि, विकास, रोगों से सुरक्षा हेतु हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो विटामिन की खोज का श्रेय पोलैंड वैज्ञानिक कैसिमिर फंक यानी तो विटामिन की खोजकर्ता कौन है? फंक नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। सन 1912 में इन्होंने विटामिन नाम दिया। कब दिया था? 1912 में इन्होंने विटामिन नाम दिया। लेकिन विटामिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी जो विटामिन शब्द किस तरह से हमारे प्रचलन में आया, तो विटामिन का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन देने वाला। क्या होता है? जीवन देने वाला। तो विटामिन शब्द एक वाइटल अमीनो से बना है। किससे बना है? वाइटल अमीनो से। इसका मतलब क्या होता है? इसी शब्दों को तोड़कर विटामिन शब्द का प्रचलन में आया था। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? वाइटल अमीनो। इसके बाद इसमें से लास्ट शब्द को उठाकर विटामिन कर दिया तथा इसके बाद इसको विटामिन के शब्द में इसे प्रचलन में लिया गया। अतः हम कह सकते हैं जो विटामिन होते हैं अंग्रेजी अक्षर के ABCD, यानी इनका जो नामकरण किया जाता है अंग्रेजी कैपिटल लेटर ABCDEK, इनके द्वारा इनको निरूपित किया जाता है। तो विटामिन है हमारे, तो विटामिन का जो अर्थ होता है, इसका शरीर के अत्यंत मात्रा में होने के बावजूद भी शरीर की वृद्धि, विकास, तंदुरुस्ती, चुस्ती, फुर्तीला बनाए रखने के लिए हमारे विटामिन हमारे लिए आवश्यक माने जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अस्थि यानी हड्डियां, दांतों, त्वचा, बाल, आँखों आदि के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं विटामिन की खोज का श्रेय फंक को दिया जाता है। तो जो विटामिन होते हैं इनको भी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका जल में घुलनशील विटामिन। क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरा होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। तो आज हम आपको जल में घुलनशील विटामिन के बारे में आपको बताएंगे कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं तथा वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो पहले हम एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, यानी जो जल होता है, वाटर होता है, इसमें कौन कौन से विटामिन सोलुबल होते हैं, घुल जाते हैं। तो आपका पहला विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी। तो विटामिन बी होता है, एक अकेला नहीं होता है, इन विटामिनों का एक से अधिक समूह पाए जाते हैं, इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। उसी प्रकार जो विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो
स्क्रबी रोग, इसकी कमी से स्क्रबी रोग होता है। तो पहले हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताएंगे। विटामिन बी में कौन कौन से विटामिन आते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है पहला आपका विटामिन बी। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 क्या है, विटामिन B1। तो पहले हम विटामिन B1 के बारे में आपको बताएंगे। जो विटामिन B1 होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन। यानी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहले हम विटामिन को पढ़ रहे हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो इसमें हम बताएंगे आपको इसकी कमी से होने वाले रोग कि विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। जो रोग होता है आपका बेरी रोग होता है। जो बेरी रोग होता है उस रोग में भी कई प्रकार की श्रेणियां हैं। इसमें शुष्क बेरी रोग, आर्द्र बेरी रोग, बाल बेरी रोग। ये नहीं कह सकते, आपने देखा होगा अक्सर कहते हैं कि बच्चों में ये रोग होते हैं। बच्चों के साथ साथ जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें भी यह रोग पाए जाते हैं। तो जो शुष्क बेरी रोग है वयस्कों में पाया जाता है। आर्द्र बेरी रोग ये भी वयस्कों में पाया जाता है। जो बाल बेरी रोग है ये बच्चों में पाया जाता है। इसके कारण के बारे में आपको बताएंगे। तो जो थायमीन होता है विटामिन B1 इसका जो रासायनिक नाम है थायमीन। तो उसका जो फॉर्मूला होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोराइड इन सभी तत्वों का समावेश होता है। इनके मॉलिक्यूलर संरचना के आधार पर इसमें कार्बन यानी C के 12 अणु, हाइड्रोजन के 18 अणु, नाइट्रोजन के 4 अणु, ऑक्सीजन के 5 अणु और क्लोराइड के 2 अणु। तो एक रिंग के समान संरचना बनाते हैं तथा एक पिरिमिडीन रिंग का निर्माण करते हैं। उसके साथ साथ थायज़ोल रिंग का भी निर्माण करते हैं। थायमीन में एक पिरिमिडीन रिंग तथा एक थायज़ोल रिंग होती है। लुहमैन एवं सक्स्टर ने, वैज्ञानिक थे लुहमैन एवं सक्स्टर ने 1937 में खमीर से, जो खमीर होता है ईस्ट होता है, उससे थायमीन को प्राप्त किया था। तो ये आपकी थायमीन के बारे में जानकारी होगी। तो थायमीन की विशेषता क्या होती है, थायमीन होता क्या है। तो थायमीन एक जल में घुलनशील होता है। आपको सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में जो सोल्यूबल होता है, जल में घुलने वाला जो विटामिन है विटामिन B1 है, तो इसकी प्रथम विशेषता हो जाती है कि थायमीन जल में घुलनशील होता है। यह रंगीन रवेदार पदार्थ होता है। कैसा होता है, रंगीन एवं रवेदार पदार्थ होता है। इसका माध्यम अम्लीय होता है यानी एसिडिक, यानी जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे। आपने देखा होगा जो नींबू है, संतरा है, आम है, इनमें क्या पाया जाता है, एसिड यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसलिए थायमीन अम्लीय प्रकृति का होता है। यदि इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है तो इसकी हम अम्लीयता को, एसिडिक नेचर को हम कम कर सकते हैं। अब आता है थायमीन के कार्य। मानव के जीवन में, मानव शरीर के लिए थायमीन क्या क्या कार्य करता है। तो एक सामान्य सी बात है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज लवण होते हैं, ये क्या करते हैं, मानव के शरीर में वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए, कोशिकाओं के विभाजन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका पहला कार्य होता है वृद्धि में सहायक। वृद्धि साथ साथ इसके विकास में भी सहायक होता है। कार्बोज के चयापचय में सहायक, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें कार्बोज का भी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके भी चयापचय में, उपचय में काफी सहायक होते हैं। डीएनए एवं आरएनए के निर्माण में सहायक। जो डीएनए, आरएनए, जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स की संरचना होती है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए होता है राइबोक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारे शरीर में जो डीएनए, आरएनए है, उनके निर्माण में काफी सहायता प्रदान करते हैं। नाड़ियों की सामान्य स्थिति में बना रखने, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी सामान्य रखने में थायमीन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये आपके थायमीन के कार्य होते हैं। रक्त में जो पायरुविक अम्ल, रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करने में
श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनको रोगाणुओं के भक्षण क्षमता में वृद्धि करती हैं। जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती हैं इनको सैनिक कोशिका भी कहा जाता है, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती हैं, रोगाणुओं को नाश करने की क्षमता पाई जाती है, वो आपके डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में ही पाई जाती है। पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करना, जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसका डाइजेशन करने में थायमिन का प्रमुख कार्य होता है। शरीर की भीतरी अंग जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने में विटामिन का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। जैसे जो आंतरिक भीतरी अंग होते हैं हमारे, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, एक जड़ को भी जो भीतरी अंग होते हैं उनकी क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए थायमिन अति आवश्यक पदार्थ माना जाता है। यह विटामिन ट्रांसकीटोलेज, कौन सा, जो ये आपका विटामिन होता है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के सक्रिय बनाने में सहायक होता है। जो अब आता है आपका, ये आपकी हो गई थायमिन के कार्य। अब आता है इसकी कमी से होने वाले रोग। अगर हम थायमिन इस विटामिन को शरीर में ग्रहण नहीं करेंगे सूक्ष्म मात्रा में तो कौन कौन से रोग होने की संभावना होती है। तो पहला है बेरी-बेरी रोग को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले हम शुष्क बेरी-बेरी रोग के बारे में आपको बताएंगे। शुष्क बेरी है ड्राई बेरी-बेरी रोग, जो स्किन कैसी होती है, सूखी सूखी मुरझाई मुरझाई सी होने लगती है। आपने कई लोगों को देखा होगा उनकी स्किन सूखी सूखी मुरझाई सी बेजान सी होती है, तो किसकी कमी से होती है, थायमिन की कमी से। कौन सा रोग होता है आपका, बेरी-बेरी रोग होता है। तो ये था जो शुष्क बेरी-बेरी रोग होता है आपके वयस्कों में होता है। आपने देखा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी स्किन सूखी सूखी रूखी सी हो जाती है, वो इसी थायमिन की कमी के कारण हो जाती है। तो यह रोग मांसपेशियां क्षीण होकर, जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं क्षीण होकर नष्ट होने लगती हैं, हाथ पैर सूख कर कांटे के समान हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की एडल्ट एज होती है, किशोरावस्था होती है, तो उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार होता है, उसका हष्ट पुष्ट बलवान शरीर होता है। उसी प्रकार जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी जो शरीर है गिरने लगता है, यानी उसकी त्वचा सूखी होकर मुरझाने लगती है, हड्डियां सूखकर कांटा होने लगती हैं। उस समय भी थायमिन की कमी होने लगती है, यानी उसको भी बेरी-बेरी रोग होने लगता है। बल्कि संपूर्ण शरीर जो हमारा पूरा शरीर होता है उसकी पेशियां मसल्स नष्ट होने लगती हैं, जिसमें व्यक्ति चाल में भी काफ़ी अंतर आता है, चलने फिरने में असमर्थ होता है, वो बिना सहारे के चल नहीं पाता है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ापन है, भुलक्कड़पन है, नाड़ी संस्थान में विकृति, जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी कम होने लगती है। कहने का तात्पर्य है कुछ तो रोग होते ही हैं जो समय से पहले आ जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि उम्र के अनुसार भी ये रोग शरीर में अपने आप ही लगने लगते हैं। तो यह आपका शुष्क बेरी-बेरी रोग, ड्राई बेरी-बेरी रोग है। अब आता है आपका आर्द्र बेरी-बेरी रोग। आर्द्र बेरी-बेरी रोग का मुख्य लक्षण होता है, आर्द्र मतलब थोड़ा गीलापन सा, जो शरीर होता है गीलापन यानी आर्द्रता रहती है, इससे शरीर में सूजन आ जाती है। जो सूजन होती है पैरों से आरंभ होती है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी पैरों में, हाथ पैरों में सूजन आने लगती है, तो वो आपका आर्द्र बेरी-बेरी रोग होता है। इसमें हाथों, चेहरा, गर्दन, हृदय में कमजोर होने लगता है तथा जो हृदय की गति है, हार्ट बीट है, कभी तेज होने लगती है तो कभी मंद होने लगती है। व्यक्ति को चलने फिरने उठने में अधिक परेशानी होती है तथा हृदय का आकार बढ़ने लगता है। जो रक्त का दबाव है, ब्लड प्रेशर है, वो भी बढ़ने लगता है। किसमें आपने आर्द्र बेरी-बेरी रोग में, यानी इसमें दिखने में तो व्यक्ति हष्ट-पुष्ट लगता है लेकिन इसके शरीर में आंतरिक कमजोरी होती है, वो आपका आर्द्र बेरी-बेरी रोग कहलाता है। अब आता है आपका बाल बेरी-बेरी, बाल यानी बच्चे, वह रोग जो बच्चों में होता है। यह रोग किसमें होता है, शिशुओं में, जब माता के दूध में विटामिन B1, जो बच्चे के लिए जो माँ का दूध होता है उसे अमृत के समान माना गया है। अगर कोई बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पीता है, स्तनपान, जो माँ अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं, तो उस समय
बच्चों में बाल बेरी बेरी रोग होने लगता है, क्योंकि जो धात्री माता होती हैं उनके दूध में विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी होती है, जिससे बच्चा शुष्क बेजान सा मुरझाया हुआ सा लगता है। जब शिशुओं में थायमिन रहित आहार दिलाया जाता है तो बाल बेरी बेरी रोग बढ़ने लगता है। अब आता है आपका बर्निस कार्पोसाप्स सिंड्रोम। जो बर्निस कार्पोसाप्स सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम यानी रोग, तो ये सिंड्रोम आपके यानी 2 से 4 माह के शिशुओं में होता है। किसमें होता है? 2 से 4 माह के शिशुओं में। उसी प्रकार जो कार्डियोवैस्कुलर टाइप होता है, 2 से 4 माह के शिशुओं के साथ साथ ये बड़े व्यक्तियों में भी होने लगता है। तो ये आपके थायमिन के बारे में कुछ जानकारी थी जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अब आता है आपका विटामिन B2। इसमें विटामिन कॉम्प्लेक्स में विटामिन B2 है, आपके B3 है, B5, इनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो अब आपका आता है विटामिन B2। विटामिन B में थायमिन होता है, इसी प्रकार विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है C17H20H4O6 यानी C17H20H4O6। इसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन इनके अणु पाए जाते हैं। तो यह जल में घुलनशील होता है। ये भी विटामिन क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। सन 1937 में काउंसिल ऑफ फार्मेसी एंड केमिस्ट्री ऑफ मेडिकल अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन के सुझाव पर 1937 में काउंसिल थी, उसके सुझाव पर इस विटामिन का नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें फ्लेविन नाम का फ्लेविन नाम का एक पदार्थ होता है जो राइबोस शर्करा उसमें उपस्थित होती है। यानी कहने का तात्पर्य है फ्लेविन नाम का एक पदार्थ होता है जो उसमें राइबो होती है, वो शर्करा होती है, इसी से मिलकर राइबोफ्लेविन का नाम दिया गया था विटामिन B2 को। तो इसकी विशेषता होती है, तो ये भी जल में घुलनशील है विटामिन B1, तो विटामिन B2 भी जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है। इसके घुलने के बाद हरे पीले रंग का द्रव बनता है। इस शुद्ध रूप में राइबोफ्लेविन नारंगी रंग का होता है, यह गंध रहित होता है तथा इसको देखने पर इसमें नीले रंग की चमक निकलती है। राइबोफ्लेविन क्षारीय घोल को जब सूर्य की पराबैंगनी किरणों में संपर्क में लाया जाता है तो लिवोफ्लेविन परिवर्तित हो जाता है, इसमें पीले रंग की चमक निकलती है। तो ये आपकी विशेषता हुई। तो राइबोफ्लेविन के कार्य क्या हैं? शारीरिक वृद्धि में सहायक, शरीर की वृद्धि विकास में तो सभी विटामिन सहायक होते हैं। कोशिकाओं के श्वसन में जो सेल्स होती है, इनके रेस्पिरेशन में भी विटामिन B2 का मुख्य भाग होता है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में, हार्मोन को नियमित एवं नियंत्रित करने में, दृष्टि नाड़ी को उद्दीपन में, आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए। अगर राइबोफ्लेविन के कार्य होते हैं तो उसके कमी के अगर हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी होती है तो इसकी कमी से कौन कौन से प्रभाव होते हैं? तो राइबोफ्लेविन की कमी से जो शरीर में घाव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? घाव, चेहरा मुरझाया, आँखें, इन पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उस चेहरे की त्वचा होती है वो लाल हो जाती है। जो होठों के किनारे हैं, जो होठों के किनारे ज़्यादातर फटते हैं, खुलते समय में खून निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है, इसे एन्युलर स्टोमेटाइटिस कहा जाता है, वो भी राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी से होता है। होठों के किनारे जो फटते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चिलोसिस। जो किस विटामिन की कमी से फटते हैं? विटामिन B2 की कमी से, यानी जो होठों के किनारे फटना उन्हें चिलोसिस कहा जाता है। जीभ पर छाले हो जाते हैं, बोलने में कठिनाई होती है। आपने देखा होगा कई लोगों के बहुत अधिक छाले होते हैं, तो वो विटामिन की कमी से ही होते हैं। जीभ का रंग लाल ना होकर बैंगनी रंग का हो जाता है, जिसे ग्लोसिटिस कहा जाता है। होठों का फटना तो सिलोसिस होता है, लेकिन जब जीभ हमारी बैंगनी रंग की, नीले रंग की हो जाती है, उसे ग्लोसिटिस कहा जाता है। ये आपके एक तरह के रोग ही होते हैं। जब इस तरह के रोग होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन्हीं विटामिनों की, खनिज लवणों की, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं इनकी मेडिसिन डॉक्टर में देता है।
फ्लोविन की जो हीनता के कारण की कमी से आंखें अधिक प्रभावित होती हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगती है तथा धुंधला दिखाई देने लगता है। अब इतने सारे रोग हुए थे, इन रोगों के बचाव के लिए व्यक्ति को कौन कौन से भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? वो कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की कमी को पूरा कर सकते हैं? तो इसके जो प्राप्ति स्रोत हैं, दूध है, अंडा है, मछली है, अंकुरित अनाज है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनको हमें भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए ताकि इन रोगों से हम बच सकें। ये आपके विटामिन के बारे में अध्याय था, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं।